फ्रेंड, आई एम अमन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स रिकॉल 24। आज हम लोग बात करेंगे रूल 86 के बारे में। ये मैंने कुछ नोट्स बनाई है 86B को समझाने के लिए। आइए देखते हैं कि 86B में है क्या। पहला रूल है हमारा कि जो रूल 86B से पहले ITC का उपयोग हम लोग कैसे करते थे। मैंने लिखा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट GST के कराधान के प्रभाव से बचने के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। CGST, SGST और IGST जैसे विभिन्न घटकों के लिए ITC का उपयोग का क्रम बहुत सारे परिवर्तन से गुजरता है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध ITC का हमेशा आउटपुट टैक्स देनदारी के निर्वहन के लिए पूरी तरह से उपयोग किया जा सकता है। मतलब यह है, सिंपल लैंग्वेज में, जो भी हम लोग परचेस करते थे उस पर हम लोग ITC क्लेम करते हैं और वो ITC का अमाउंट हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होता था। और जब हम लोग सेल करते हैं तो उसी ITC से हम लोग अपना टैक्स का सेट ऑफ करते हैं। उसका पेमेंट हम लोग CGST, SGST या फिर IGST में करते थे। लेकिन नया जो नियम आया है हमारा, नया नियम 86B में आपने आउटपुट का दायित्व का भुगतान करने के लिए ITC सेस के उपयोग को सीमित कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि 86B जब से आया, ITC का हम फुल यूटिलाइज नहीं करेंगे। आगे देखते हैं इसमें लगाया गया प्रतिबंध क्या है। जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है, इसे हम लोग देखते हैं ये किस पर एप्लीकेबल है। सबसे पहला बात, ये सारे लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है। जिनका भी आउटपुट सप्लाई गुड्स या सर्विस का 1 महीने में 50 लाख रुपए से अधिक है, ये चीज़ उन्हीं पे एप्लीकेबल है। इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई गई है कि 99% ऑफ ITC का आप यूज़ कीजिएगा, बाकी 1% आपको यूज़ नहीं करना है। उसकी पेमेंट आपको कैश में करनी है, ठीक है, सरल शब्दों में। लेकिन कुछ रूल, जो इस रूल को सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्शन सॉरी। जो पर्सन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 1 लाख रुपीज़ का टैक्स पे किया हो, उन पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगी। उसी तरीक़ा से रजिस्टर्ड पर्सन एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रोप्राइटर, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, एनी ऑफ द पार्टनर और होल टाइम डायरेक्टर, एनी पर्सन दे कैन मे बी, या फिर LUT में 1 लाख रुपए से अधिक की धनराशि वापस जिन्होंने अपने TDS में क्लेम की है, उनके लिए यह एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं, ये नोट से हमारा अच्छे से पढ़ लेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ 86B ऑन बिजनेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये जो इम्पैक्ट पड़ेगा 86B आने के बाद, हाँ, जो आ भी चुकी है अभी, नियम 86B द्वारा शुरू किए गए उपरोक्त प्रतिबंध और अपवादों से गुजरने के बाद यह स्पष्ट है कि उपरोक्त नियम केवल बड़े करदाताओं के लिए ही लागू होता है। जिनका भी 50 लाख से ऊपर टर्नओवर है विद इन अ मंथ, उनके लिए ही है। छोटे व्यापारियों के लिए तो ऐसे भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, जैसे मैंने लिख भी दिया है, सूक्ष्म और छोटे व्यवसायी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस नियम के लागू होने के पीछे का मकसद जो है, फर्जी चालान के मुद्दे को नियंत्रित करने के लिए देयता का निर्वहन करने के लिए नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करना है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ITC को नहीं भी उनका बनता है, बट वो ITC क्लेम कर लेते हैं। उन लोगों के लिए ये रूल को लाया गया है, ठीक है। CBSE ने आगे स्पष्ट भी किया है कि 1 महीने में कर देता
और संबंधित महीने के कारोबार में 1% की गणना की जानी है। एक उदाहरण मैं इसके लिए आपको समझा देता हूँ कि 1% का कैलकुलेशन कैसे होगा 86B में। मान के चलिए कि ये मिस्टर ए है, ये मैंने मिस्टर सी लिख के लिए दिखाया है, मैंने ये बता रहा हूँ कि 1 करोड़ का उनका जो भी है कि सेल है, गुड्स में हो या फिर सर्विस में हो, 12% ऑफ टैक्स रेट हो। तो इस केस में क्या होगा कि वो आईटीसी के माध्यम से 99% अपना टैक्स तो पे कर लेंगे आईटीसी से, बट उनको 1%, मतलब 1 करोड़ का अगर 1% बात किया जाएगा और 12% का इंटरेस्ट रेट है तो वो 12,000 रुपये होगी। इन्हें ये कैश पेमेंट करना होगा थ्रू चालान, नेफ्ट, आरटीजीएस या फिर बैंक के चालान से। ये इन्हें 12,000 का चालान जो है कि पे करेंगे। हालांकि इस नियम में वास्तविक करदाताओं को अपने दायरे में लाया जा सकता है, क्योंकि यह उनके असुविधाजनक है। सरकार का मकसद नकली चालान से बचना है, अतः कर चोरी का अंकुश लगाना है, और भी कोई मोटिव